चर्चाओं में है, आपने भी देखा होगा कि पहाड़ी कम्युनिटी को 10% का रिजर्वेशन दिया, जनरल कैटेगरी का 10% काट दिया। पहाड़ी कम्युनिटी से एक भी जो है सीट नहीं मिली, एक सुंदरबनी कालाकोट की आई और बाकी 7 की 7 चली गई। जबकि अगर पहाड़ी कम्युनिटी को स्टेटस दिया गया है तो वो तो सारी सीट्स आनी चाहिए। आज बात आ रही है कि चलो उधर वोट शेयर बहुत बड़ा, लेकिन सीट एक भी नहीं आई। तो उसी चीज में जो 10% जनरल कैटेगरी का सारा कोटा काट दिया गया, आज जनरल कैटेगरी भी नाराज है और पहाड़ी जिनको मिला उन्होंने भी वोट नहीं दिया। तो ये सारी चीजें भी आप मार्केट में, सोसाइटी में या सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं। इसको आप कैसे एनालिसिस करते हैं? मैं ये बोलकर पहाड़ी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल रहा कि उनको क्यों मिला, चलो वो मिला, वो उनको भी चाहिए था, मिलना चाहिए, वो भी इस चीज के लिए डिमांड कर रहे थे। लेकिन जनरल कैटेगरी का काट देना, ये कहाँ का इंसाफ? देखिए आशीष जी, एक तो पहली बात जो है कि रिजर्वेशंस को एज ए इलेक्टोरल टूल या इलेक्शन का टूल, इलेक्शन जीतने का हथियार बनाना, मैं इससे बहुत बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये बहुत क्लियर स्टेप था कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक अपॉर्चुनिस्टिक स्टेप था कि आप रिजर्वेशन दीजिए, जिसको देनी है, एसटी कोटा को देनी थी, पहाड़ियों को उनमें लाया, तो आप कोई मैकेनिज्म बनाते कि उसमें उनको एडजस्ट करते। आपने जनरल कैटेगरी का हिस्सा क्यों खाया? मेरिट ऑलरेडी कम हो रहा है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। आपने तो उसकी धज्जियां उड़ाई। एक तरफ आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंगली हमने इलेक्शन कराया जम्मू कश्मीर में, दूसरी तरफ आप कहते हो कि जो 50% बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसको क्रॉस नहीं, उसको आप देख नहीं रहे। तो ये किस्म से आपने अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जनरल कैटेगरी के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके साथ नाइंसाफी की। और एक मैं कह सकता हूं कि आपने एक चालाकी करने की कोशिश की इलेक्टोरल की, आपको शायद उस एरिया से सीट्स आ जाएंगी, बहुत ज्यादा सीट्स आ जाएंगी, जिससे आपकी सरकार बना सकते। ये बिल्कुल इनको बैकफायर हुआ है और मैं कहता हूं एक तरीके से बहुत अच्छा सबक मिला है हर पॉलिटिकल पार्टी को जो इस तरह की चालाकी करने की कोशिश करती है लोगों की भावना और खासकर एस्पिरेंट्स के साथ, जिनको आगे ही यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कहीं कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, कहीं एग्जाम लीक हो रहा है, और बेचारों को जो जितना परसेंट मिल रहा है उससे भी आप हिस्सा काट के आगे ही किसी का भूखा है, बेचारा भूखा रह रहा है, उससे और रोटी छीन रहे हो। और दूसरे को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पहाड़ी, और पहाड़ी भी मुझे ये कहना है कि पहाड़ी सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की पहाड़ी नहीं है। अब क्या बनी बसोली के पहाड़ी नहीं है? क्या डोडा किश्तवाड़ के पहाड़ी नहीं है? वहां के भी पहाड़ी तो हर जगह पहाड़ी है। फिर ये सीधी सीधी एक इनकी चालाकी थी कि हम पर्टिकुलर वोट बैंक को टारगेट करेंगे और सीटें लाएंगे। बिल्कुल 8 सीटों पे टारगेट करके इन्होंने जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें रिजेंटमेंट पैदा करो। कहीं ना कहीं ये सफर हुए हैं, कहीं ना कहीं इलेक्टोरली इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा है। और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो एक तरफ वोट मिला है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और वो उसको भी कैपिटलाइज कर गए हैं। ये कहीं ना कहीं ये इलेक्शन में मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसी पार्टीज को फिर से सोचना पड़ेगा कि ऐसा स्टेप उठाने से पहले 100 बार सोचे। आज का वोटर जो है बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, आपके झांसों में नहीं आने वाला है। जिनके लिए आपने किया उनको आपने उनका वोट नहीं ले पाए, तो क्या किया? आपको गिरेबान में झांकना चाहिए। और मैं कहता हूं कि सबसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि ये जो रिजर्वेशंस हैं, जैसे 370-35 से जो था, ये टेम्पररी प्रोविजन आया था। जब रिजर्वेशन का प्रोविजन, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं एम्पावर करने के लिए फेवर में हूं, लेकिन वो भी एक टेम्पररी प्रोविजन आया था। और ये भी रियलाइज किया जाए कि अगर रिजर्वेशंस के साथ हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, इस पे भी बहस हो, कैसे करना, और इसको इलेक्शन का टूल बनाना, ये मुझे लगता है आपको बंद करना पड़ेगा। ये एक बहुत गंदी आदत, ये जो फ्री बीज बांटने वाली है कि ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे, और रिजर्वेशन बढ़ाते जाएंगे, तो मेरिट का क्या होगा? फिर तो ब्रेन ड्रेन ही होगा, सारे देश से बाहर जाएंगे। तो हमें उन विद्यार्थियों के लिए जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, जिनका एकमात्र सहारा है कि हम अच्छे नंबर लेके परीक्षा उत्तीर्ण करें, उनका हिस्सा क्यों मारा जा रहा है? तो ये मैं कह रहा हूं, लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उस पार्टी को एक तमाचा मारा है जिसने ये करने की कोशिश की। आगे से ये हिम्मत ना करे इस तरह की कोई खिलवाड़ करने की। और हमारे यूथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूं, परेशान है, साल 2 साल से कॉम्पिटिशंस की तैयारी कर रहे हैं, और पीछे से आप उनका घटा के 10% अपनी 4 सीटों, 5-7 सीटों को, 10 सीटों को देख के आप उनका हिस्सा मार रहे हो। मुझे लगता है एक ये मैसेज है हमारे वोटर्स का इन पार्टीज को कि अगर मुद्दे लाने हैं तो कंस्ट्रक्टिव मुद्दे लाइए। ये डिवाइसिव मुद्दे और चालाकी करने की कोशिश करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये हमें समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने ना कि ये एक इन्होंने एक ऐसा टूल खेला कि शायद ये जो 8 सीटें हैं रजौरी पुंछ की, ये सारी मिल जाएंगी
और इसी बीच में जनरल कैटेगरी का 10% काट लेते हैं, क्योंकि इनको एक तो मतलब एक दिमाग में है कि इन्होंने जाना कहीं नहीं है, इन्होंने देना बीजेपी को ही वोट है, तो ये कहीं नहीं जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक फैक्टर रहता है, जिसके अंदर कि मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, इनका 10% ले लो, और जहां पर 10% दिया वो भी इनके पास नहीं आए। तो ये एक सबक जरूर मिला है कि जो इलेक्शन के दिनों में इस तरह के खेल खेले जाते हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं खेलने चाहिए।